व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं ब्यूटी ऑफ मज़हब, मज़हब की खूबसूरती, द मॉन्क बाबा। अच्छा, ये रॉक बाबा चैनल है और रॉक बाबा का पहले चैनल था द मॉन्क बाबा, तो वो पता नहीं शायद बंद हो गया, क्या हो गया। बहरहाल देखते हैं। फ़नी हिजाबी गर्ल, मौलाना फ़नी है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है टाइटल में। तो ये सब हम देखेंगे तो एक फिर ही डिस्कशन कर पाएंगे इस पे। तो हेडफोन्स लगा लो क्योंकि मीम्स हैं तो कुछ भी आ सकता है। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? चांद जो है गुस्सा कर गए। तो मुस्लिम कंट्री में भी हमारी इज्जत नहीं है, इंडियंस की इज्जत है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हूँ, तू नहीं। क्योंकि हम नहीं, रेपुटेशन बन काम गई हुई सही है ना। नहीं एक करते ना। रेपुटेशन चाहिए जो 75 साल में हमने बनाई है कि हम फ्रॉडी है, हम 2 नंबर है। खूब पहचाना रहे अपने औकात। इंडियंस की बात करते हैं, वो क्यों आगे, उनकी क्यों इज्जत है? बहुत इसी वजह से ना कि उन्होंने कानून की पासदारी की हुई है, वो काम चोरी नहीं करते। करेक्ट। फिफ्थ इकोनॉमी बन गई है। आम बंदे को यहाँ पता भी नहीं है Third कि फिफ्थ बनने वाली है इकोनॉमी है। भाई। कोई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है वो 4 लाख 5 लाख की होती है, यहाँ पे 30-30 लाख रुपए की गाड़ी हो रही है। 70 लाख तो हो गया अब। हम तो इंडिया के साथ हमें 2 काम करने चाहिए। इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए फॉरेन ही। कोई जरूरत भी नहीं पैसों है। के इतना लिए। टूरिस्ट इंडिया से आए कि संभाला ही ना जाए। भाग यहाँ से। यार दोस्ती भी पैसे के लिए कर रहे हैं। कजन को जितना जितना मर्जी मर्जी भाई बोल दो, फिर भी एक बार रिश्ता रिश्ता भी। जरूर भेजता है बेशर्म कहीं। और वही कजन जब सऊदी अरब से पैसे कमा के आ जाए तो ये रिश्ता भेज देते हैं। बात तो सही है। ये 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर को, सितंबर नहीं, सितंबर को। अच्छा ये बताओ 6 पाकिस्तानी सितंबर को पाकिस्तान ने हमला करके अपनी बैंड पाकिस्तानी बजवाई हूँ थी। क्या? तेरे को अंग्रेज लगता हूँ क्या? अंग्रेज का बच्चा हूँ क्या? पाकिस्तानी हाँ, थे ना, अंग्रेजी तो हो। अब पाकिस्तान का स्पेलिंग सुनाओ चलो। पाकिस्तान का सही है, PAKEESTAN। सही है। यार कुछ अबे भी। यार मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मुझे लग रहा है मेरे बाल बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से। भाई इसका कोई हल बात बता नहीं दे भाई। यार, कोई हल है तो बता सबका ही मेरे। है, सबका ही है, सबका ही है। मैडम यहाँ पे पढ़ाई है कौन सी, ये तो बताएं आप हमें। यहाँ पे सामने टीचर बैठा हुआ अच्छा, है, यहाँ पे बच्चा fertilizer का छालियाँ बैन खा रहा है लगा और गालियाँ दे रहा है। ये कौन सी तालीम Farmer के हासिल अलावा हो रही है? किसी को नहीं बताएं तालीम। स्कूल में पढ़ाया जा तो ये कौन सा स्कूल वो है ये कह रहे हैं बताएं। fertilizer यहाँ में पे आप जो अभी ammonium पैसे दो, nitrate यहाँ पे होते सर हैं। बिक जाता है। स्कूल के बाहर आप जाके खड़ी हो जाए, आपको दिख जाएगा सारा क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसको हम पढ़ाई बोलेंगे, अभी किसी बच्चे को पढ़ा लो, ABCD पूरी नहीं आती होगी। मैं बीकॉम पास हूँ। किस नाम का हूँ बीकॉम पास? वो खुद अभी तक कुछ लिखना नहीं आता। बीकॉम किया, कुछ नहीं लिखना। मेरे पास डिग्री है, डिग्री है। अरे ऊपर भी फिर कह रहा था कि तुम तो बीकॉम और मैडम तुम डिग्री कहाँ से मिलेगी? डिग्री होगी तो मिलेगी ना। वो सामने सर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। अब बताएं, ये पढ़ाई है? कितना हंस रहे हैं कि मतलब ये सब यही करते रहे हो। ऑस्ट्रेलिया से सवाल है, हम जाने देवांग सनी अगर नमाज पढ़ते हैं क्या उनको मना करने वाले? विज्ञान ने ये हमें भी बताया देखा कि है। लगभग 13 अरब साल पहले ये कायनात एक छोटे से गोले में कैद थी, अच्छा जिसकी एनर्जी एंड डेंसिटी इन्फिनिट थी। ठीक है, समझ गया। फटा बिग बैंग पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये छोटा सा गोला फट गया और फैलता को गया। देख लिया होगा, ब्लास्ट फट गया। इतना तेज था कि ये यूनिवर्स आज भी फैलता जा रहा है। अच्छा ओके। रुको जरा, सबर करो। जॉर्ज लेमेत्र ने इस थ्योरी को बिग बैंग के नाम से दिया। ओके, इट्स योर रिसेंट इन्वेंशन। अब कुरान क्या कहता है? चलो भाई। 14 ईयर्स एगो 1400 सूरह years अंबिया में ago। अल्लाह ताला फरमाता है, यह आसमान और जमीन मिले हुए थे, हम ही ने इन्हें अलग कर दिया। तर्जुमा तो बता रही है, एक्चुअल आयत से तर्जुमे तो 36 पड़े हुए हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा तो मज़हब की खूबसूरती वाले क्लिप्स नहीं थे, कुछ पॉलिटिकल भी थे, कुछ एक दो मैंने स्किप किए हैं क्योंकि वो मतलब काइंड ऑफ
दे वर नॉट फनी, दे वर लाइक मॉकिंग। तो वो मैंने स्किप कर दिए क्योंकि बिला वजह की हेट हमने किसी को भी नहीं देनी, ठीक है। तो हम स्टार्ट से 1 बाय 1 करते हैं। पहले तो ये वो बंदियाँ जिन्होंने अपने सर पे पता नहीं क्या बैंड सा लगाया हुआ था, उस पर सलातो सलाम लिखा हुआ था, और वो हरकतें अजीब सी कर रही थी तो समझ में नहीं आई। फिर चांद वाला अच्छा था, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन अच्छा था। और फिर था वो अंकल पॉलिटिकल बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में अवेयरनेस की बात कर रहे थे, क्योंकि वाकई ही 5th इकॉनमी बन चुका है, 3rd बनने जा रहा है, और हम क्या कहते हैं वहाँ भी हमारे जैसे गरीब हैं भाई, वहाँ हमारे जैसी गुर्बत नहीं है, ये बात क्लैरिटी में होनी चाहिए। एंड देन वो एक पाकिस्तान था जो वाकई ही उसने स्पेलिंग ऐसे सुनाया, तो आप समझ लें हमारे यहाँ एजुकेशन का क्या हाल है। एक सर्टन तबका ही आगे बढ़ पाता है, और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ भी क्या होता है आपको पता ही है। मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बेचारे यहाँ पे रुलते हैं और फिर बाहर ही जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, इन लोगों की वजह से। क्योंकि जिस तरह की वो स्पेलिंग सुना रहा था, ये भी कहीं ना कहीं क्लर्क लगा हुआ होगा। और फिर जनाब थे वो साइंस और कुरान का कंपैरिजन। तो पहले तो बहन जब इंग्लिश नहीं आती तो उसकी ऐसी तैसी करने की ज़रूरत थी कोई नहीं। और दूसरा बात सीधी सी है कि आप तर्जुमा क्यों सुना रही हो, आप आयत सुनाओ ना। क्योंकि जो तर्जुमा करने वाले हैं उन्होंने अपनी अपनी ज़बान में उसकी ट्रांसलेशन की है, और वो फिर एक्चुअल मीनिंग से डाइवर्ट हो जाते हैं। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा जी कि मौलाना लोगों की बातों को ज़्यादा सीरियस लिया मत करें, बस एंजॉय किया करें। बाकी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।